लखीमपुर खीरी मैलानी से बड़ी खबर। जिलाधिकारी को ज्ञापन देने जाने पर सपा नेता को उनके आवास पर रोका गया। लखीमपुर खीरी मैलानी दिल्ली में जंतर मंतर मामले को लेकर उप जिलाधिकारी गुलाम मोहम्मदी को ज्ञापन देने जा रहे सपा नेता नरेश यादव, अनीता यादव और उनके अन्य साथियों को मैलानी पुलिस ने उनके आवास पर ही रोक दिया। बाद में उच्चाधिकारियों से बातचीत करने बाद मैलानी के उप निरीक्षक हिमांशु को अन्य पुलिसकर्मियों के सामने ज्ञापन सौंपा, जिसमें भाजपा सरकार जमकर तीखेवार किए गए। सपा नेता नरेश यादव व पत्नी पूर्व चेयरमैन अनीता यादव और उनके साथियों ने भाजपा सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाए। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन पति जगदीश प्रसाद, सरोज यादव, ओमवीर यादव, ब्रजेश कुमार और अवनीश अवस्थी ने जमकर भाजपा सरकार तीखेवार किए। सपा नेता नरेश यादव ने बताया कि जो ये घटनाक्रम चल रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। पेपर लीक हो रहे हैं, छात्र अपनी बात कहना चाह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी उनकी बात को सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। जनता तक सच्चाई पहुंचाने से रोका जा रहा, शिक्षा के मंदिर को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत निंदनीय कार्य है। पूर्व चेयरमैन अनीता यादव ने कहा कि सरकार सच को दबाना चाह रही है। उन्होंने सांसद डिंपल यादव के कार्य की सराहना करते हुए भी कहा है कि जो कार्य उन्होंने बच्चों के हित में किया है, जिसकी वजह से आज पूरा प्रदेश उन्हें एक मां के जानने लगा है, और जब तक उचित न्याय नहीं मिलेगा तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। सपा नेता नरेश द्वारा दिए गए ज्ञापन में मौजूदा भाजपा सरकार कई मांगे की गईं। ज्ञापन मिलने बाद पुलिस उनके आवास से चली गई। इस अवसर पर सानू यादव और ज्ञान देवी सहित कई लोग उपस्थित रहे। ये तो अधिकार है आदमी को अपनी बात कहने का, लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट सुन नहीं रही ना, ये चीज तो गलत है। तो छात्र अगर अपना बात रखना चाह रहे हैं तो उनकी बात को सुने और उस पर ध्यान दें। पेपर लीक और आपके भी भाई होंगे उसमें तो सभी परिवार के जितने भी लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर पेपर लीक हो रहा है तो सबका भविष्य इसमें कर। डिंपल यादव जो है प्रधानमंत्री के आवास पर घेराव और प्रदर्शन कर रही हैं और अपनी मांगों को कह रही इस्तीफा दीजिए। देखिए, जो उन्होंने कहा महानिंदनीय काम है। बच्चों के बच्चे अपनी मेहनत करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, इनका बार पेपर लीक हो रहा है। और जो काम है, एक माँ बच्चे का दर्द समझ सकती है, तो उसे नहीं रोका गया। जो बच्चों के साथ हुआ अन्याय, लाठीचार्ज जो प्रशासन ने की है, तो जो हिटलरशाही सरकार है, इसने जो कराया है, इस निकम्मी सरकार कहा जाए, बच्चों पर अत्याचार करके उनका बच्चों का दर्द नहीं अपने दिल में रोक पाए, तो बच्चों के बीच में पहुंची, बच्चों का इलाज भी कराया, बच्चों की देख रेख भी की। और जो युवाओं का डिंपल भाभी के नाम से जाना जाता, आज माँ के नाम से जाना जा रहा पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में माननीय सांसद डिंपल यादव जी को एक भाभी के नाम से पुकारा जाता था, और मुझे लगता है आज से वो उत्तर प्रदेश की बच्चों की एक माँ बन चुकी है। उन्होंने जो माँ का प्यार दिखाया है, माँ का दर्द जो दिखाया बच्चों के बीच में जाके, इस सरकार में जो बैठे हैं लोग, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके आगे तो परिवार में नहीं, बच्चों का दर्द क्या समझेंगे। उनके परिवार है, बच्चे हैं, एक माँ का दर्द को समझ सकती है और बच्चों की पीड़ा को लेकर बच्चों के बीच में पहुँचे। डिंपल यादव ने एक नई मिसाल पेश की है पूरे देश में। हाँ, मिसाल तो नहीं है, उन्होंने सराहनीय काम किया है, बच्चों के बीच में उतर के जो दिखाया है वो सराहनीय काम है, और एक मिसाल कायम की है। अपना जो नाम है आज से उत्तर प्रदेश में उनकी माँ के रूप से देखा जाएगा। आप जंतर मंतर जो चल रहा है दिल्ली में, घटना को लेकर आज आप ज्ञापन सौंपने में बताया जा रहा है कि गोला मोहम्मदी जा रहे थे और आकर के यहाँ के पुलिस प्रशासन ने आपको रोक दिया। इस संबंध में क्या जारी? देखिए, घटनाक्रम जो चल रहा है वो बड़ा निंदनीय है। एक शांतिपूर्वक अपनी बात कहना चाह रहे हैं, उस बात को, जनता की बात को प्रधानमंत्री जी सुनना नहीं चाह रहे। अगर विद्यार्थी अपनी बात को रख रहे हैं या कुछ शर्तें रख रहे हैं तो उसको सुनना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, उसमें क्या सच्चाई है, उस पर काम करना चाहिए। सिर्फ एक इस्तीफे की तो बात है, अगर वो व्यक्ति उसमें संलिप्त है तो उसे इस्तीफा, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन उसको ये लोग नहीं सुनना चाहते। ये लोग चाहते हैं कि कोई भी बात हम लोगों के सरकार के खिलाफ ना उठे, उसको दबाने का काम करते हैं। आपने देखा कि भूख हड़ताल चली, उसके बाद सफेद चादर लगाकर वहां से उठा लिया गया। तो ये, अगर हम अपनी बात को शांतिपूर्ण ढंग से कहना चाह रहे हैं, उसको सुनना भी नहीं चाह रहे। जब कोई भी प्रशासन किसी बात को सुनना बंद कर देता है, शासक सुनना बंद कर देता है,
तो वहां पर हिटलर शाही शुरू हो जाती है और ये हिटलर शाही अब समाप्त होगी, क्योंकि जो चिंगारी वहां से उठी है उसमें सभी दलों ने समर्थन भी दिया है, किसान भी समर्थन में आ गए हैं। हम लोग भी आज जाना चाह रहे थे, जो रामपुर की जो यूनिवर्सिटी है जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, उसको भी तोड़ने का जो ये प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। अगर एक शिक्षा का मंदिर टूट जाएगा तो इस देश को ये लोग चाहते हैं कि आने वाला भविष्य जो हमारा बच्चा है, युवा है, वो पढ़े ना, वो अनपढ़ हो, वो इनके जो धर्म का मुद्दा है उसमें उलझा रहे हैं, वो शिक्षित ना हो। अगर वो शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो वो अपना अधिकार मांगेगा, नौकरी मांगेगा ना। इनके पास नौकरी है और ये इसीलिए चाहते हैं कि कोई भी पढ़े ना और नौकरी ना मांगे। इन्होंने कहा था ना कि जब सरकार बनाने से पहले कि हम प्रतिवर्ष 2 लाख नौकरियां देंगे, कहां दे रहे हैं? ये लोग केवल लोगों को अशिक्षित बनाना चाहते हैं और उनको सिर्फ 5 किलो राशन देकर उनसे वोट लेना चाहते हैं। ये इनकी मंशा है। इसके लिए आंदोलन शुरू हो गया है। अगर शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है तो यह आंदोलन चलेगा और मुझे लगता है कि यह आंदोलन तब रुकेगा जब प्रधानमंत्री जी को भी अपने पद को छोड़ना पड़ेगा, तब यह आंदोलन रुकेगा। अनीता जी, जैसे इस समय जो है यहाँ का पुलिस प्रशासन आपके पास बैठा हुआ है और आप लोग मांग पत्र लेकर के वहाँ जाने को थे, नहीं है? जब तक यहाँ पुलिस प्रशासन रहेगा और कब तक वो समाप्त हो जाए, कुछ आप जानकारी देंगे मुझे? देखिए, जब तक बांगचू वाला जो धरना चल रहा था, जी। बच्चों के हित में था। एक शांतिपूर्ण तरीके से वो धरना कर रहे थे। कोई ऐसे तो नहीं थे कि आतंकवादी थे, कुछ कर रहे हों। वो एक अपनी मांग को रखे हुए थे, शांतिपूर्ण थे। प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए, शिक्षा मंत्री जी को आना चाहिए और मेरा कहना है कि जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और ये युवा शांत नहीं होगा। जब तक वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक ये लोग शांत नहीं बैठने वाले हैं। और एक और चीज़ बता दूँ, इनकी शुरू से ही हिटलरशाही पूरी तरह से चली आ रही है। अब कुछ समय पहले मेरे ख्याल में निघासन तिकोनिया वाला कांड हुआ था, उसमें अजय मिस्त्री थे। अजय मिस्त्री ने वहाँ तो हत्याएँ कर दी थी, गाड़ियाँ लोगों के ऊपर चढ़ा दी थी। तो मुझे लगता नहीं है कि ये हिटलरशाही अपनी कम करेंगे। अगर ये हिटलरशाही कम नहीं करेंगे तो ये जो धरना चल रहा है, जो प्रदर्शन हो रहा है, ये बिल्कुल शांत होने वाला नहीं है। इन्हें जवाब देना पड़ेगा, बच्चों के हक में खड़ा होना पड़ेगा। बच्चे अपनी सच्चाई तो मांग रहे हैं। इन्होंने देखिए 90,000 विद्यालय स्कूल बंद कर दिए। एक माननीय आजम साहब ने एक शिक्षा अपनी बच्चों के हाथ में कलम देने का काम किया था। उस पर निराधार आरोप लगा के उनकी बिल्डिंग को गिराने का ये लोग आदेश दे चुके हैं। हम लोग उसका ज्ञापन देने मोहम्मदे जा रहे थे, गोला जा रहे थे, तो प्रशासन यहाँ बैठा हुआ है। ये तो तो बिल्कुल प्रशासन आपको कब मुक्त करेगा जाने के लिए? ये मुक्त क्या करेंगे? जी, बताएं। हम स्वतंत्र हैं, नहीं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन बिल्कुल। इस समय आप जो है आपके आवास पे पुलिस बैठी हुई है और अब आपको नहीं देख जाने दे लीजिए, रही। ये कब तक ये हिटलरशाही देख मैंने लीजिए। कितनी देर तक ये लोग हम रहेंगे? लोग को अब ये तो आप लोग बताएंगे कि कितने देर तक हमारे साथ जो है इस तरह से हम लोग को हाउस अरेस्ट किया जाएगा। जी। लेकिन केवल हाउस अरेस्ट होने से क्या आंदोलन रुक जाएगा? नहीं होगा। ये आंदोलन निरंतर चलेगा और इसका जो संदेश है वो वाकई गलत जा रहा है। जब समय खराब होता है ना तो इस तरह की घटनाक्रम होती हैं और ये घटनाक्रम गलत बच शुरू हो गया है। अब इसमें जो है एक नई चिंगारी फिर धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। कांड सोनू जी, देखिए। आप भी बताएंगे, आप कांग्रेस के नेता हैं, आप बताएं इस संबंध में कुछ चल रहा है। आज इन लोगों को यहाँ पर जो है नजरबंद के घर पे उठा दिया गया है, तो क्या आप शाही तानाशाही के दम पे लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और हमारे सांसदों को ये रोक करके ये जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ये आवाज़ अब दबने वाली नहीं है, युवाओं की आवाज़ है, इन्हें जवाबदेही देनी ही पड़ेगी।